हाय गाइस। आज हम लोग नरेशन के अगले स्टेप में बात करेंगे चेंज ऑफ टेंस का। पिछले में हम लोगों ने बात किया था चेंज ऑफ पर्सन का। तो आज नरेशन में अगर टेंस चेंज करना हो तो कैसे हम करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका रूल होता है, ऐसा बुक्स में हमने पढ़ा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कुछ बातों को याद रखना है, बस उसके बाद चेंज हो जाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट टेंस में होता है। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जब आप नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे। अब बात ये होती है कि पास्ट में है तो कैसे पहचानेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको पहचानने का कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ हो, जैसे मोहन सेड, कमला सेड टू मी, इस तरह का अगर दिया हुआ यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा सेंटेंस उसे हम लोग चेंज करेंगे। और उसका जो अगर वो प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो उसे हम लोग पास्ट टेंस में बदल देंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ख़ास रूल नहीं होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो गाइज़, एक बार हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो लोग अगर नए व्यूअर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इस तरह के और भी इम्पॉर्टेंट नए वीडियोज़ मिलते रहें। हम लोग शुरू करते हैं गाइज़। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस का होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते, उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। जैसे है हरी सेड टू गोपी, आई एम गोइंग टू प्ले। आप जब इसका बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे सेड टू लिखा हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर सेड टू रहता है तो उसका टोल्ड में बदल जाता है। और एक चीज़ देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर सेड लिखा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, इसका जो टेंस है वो बदल जाएगा। आपको टेंस बदलने का मतलब ये है कि अगर इज़ है तो इज़ एम आर है तो वाज वेयर होता है, हैव हैज़ है तो हैड होता है, डू डज है तो डिड होता है, इस तरह का रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो हरी टोल्ड गोपी दैट, जो आपने पहले रूल पढ़ा था, ये जो आपने पढ़ा था इसके पहले वाला चेंज ऑफ पर्सन में, तो वो सारे रूल को फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है। इसमें चेंज ऑफ टेंस में चेंज ऑफ पर्सन के रूल्स को भी फॉलो करना है और चेंज ऑफ टेंस के रूल को भी फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे, जब हमने बनाया तो सेड टू की जगह पर आपको बताया था कि याद कर लेंगे। 3 चीज़ें आपको याद करने के लिए बताया था। क्या बताया था मैंने, एक बार फिर से रिपीट करवा दे रहा हूँ। से टू अगर होता है तो टेल कहते हैं इनडायरेक्ट में, अगर सेज टू होता है तो हम लोग टेल्स कहते हैं, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर जो भी लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो गाइस देखेंगे, यहाँ पर हरी सेड टू गोपी था तो हरी टोल्ड गोपी हो गया, कॉमा के स्थान पर दैट, आई एम गोइंग टू प्ले। जब आई है यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन होता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सभी के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ हरी लड़का का नाम था इसलिए उसके लिए ही इस्तेमाल किया गया, और एम था तो वाज लिख दिया गया, यानी कि ही वाज। और बाकी गोइंग था, जो रहता है वही करते हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को ही चेंज करते हैं। और टेंस चेंज करने में बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता है। कई बार दिमाग में आता है कि टेंस चेंज करना है तो बहुत सारी चीज़ चेंज करना पड़ता होगा। टेंस है क्या, इसको मैंने आपको बताया था इसके पहले प्रीवियस वीडियोज़ में। तो टेंस में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करते हैं, टेंस आपका चेंज हो जाता है। अगर इज़ है आपने वाज लगा दिया तो टेंस उसका चेंज हो गया, वो पास्ट टेंस बन गया। तो देखेंगे गाइस, यहाँ पर तो एम था वहाँ पर वाज लगा दिया गया, उसके बाद गोइंग टू प्ले था तो उसे लिख दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, नेहा सेड। आप जब बनाएंगे तो नेहा सेड लिखेंगे, कॉमा के स्थान पर दैट, माई पेन, यहाँ पर माई था लड़की के लिए नाम, नेहा का नाम नेहा है इसलिए उसके स्थान पर करेंगे हर पेन। इज़ था पास करेंगे, ग्रीन का ग्रीन लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, बॉयज सेड टू द पियून।
वी हैव कम फ्रॉम होम। जब बनाया गया है इसका देखेंगे तो बॉयज़ सेड टू था तो टोल्ड किया गया है, द प्यून कॉमा के स्थान पर दैट। अब बॉयज़ था इसके लिए तो हमने वी के स्थान पर बॉयज़ के अकॉर्डिंग दे लिखा है, और हैव था ऑक्सिलियरी वर्ब, उसका जब हम पास्ट करते हैं तो हैड होता है, हमने हैड किया है कम फ्रॉम होम। उसी तरह से है गाइज अगला एग्जाम्पल, आई सेड टू कविता यू कैन नॉट गिव मी योर पेन। जब इसका बनाया गया तो बनाया गया है आई सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, यहाँ लिख दिया गया है आई टोल्ड कविता दैट, यू था और यहाँ पर कविता लड़की का नाम है। आपको बताया गया था कि अगर सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, वही यहाँ पर करेंगे। कविता लड़की थी इसलिए उसके लिए शी किया गया। शी कैन नॉट था उसका पास्ट कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट गिव। और मी, यहाँ पर मी था फर्स्ट पर्सन है उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, आई के अनुसार बदल देंगे हम लोग तो बदलेगा कुछ भी नहीं, मी का मी रह जाएगा। योर पेन था तो योर के स्थान पर ये देखेंगे ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कविता के अनुसार, तो कविता के लिए हम लोग हर लगाएंगे और पेन कर देंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको जो बताया इससे पहले वो आपको बताया एग्जाम्पल चेंज ऑफ टेंस कैसे, उसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो हम कैसे बनाते हैं। लेकिन गाइस ये आप जो रूल्स पढ़ते हैं बुक्स में वो बहुत लंबा रूल होता है, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में करना होता है। पास्ट में कैसे करते हैं वो ये कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसे पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ऐसा बहुत सारा रूल याद करना पड़ता है, तो उसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। वो सब रूल कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स याद कर लेने हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर इज एम आर है क्वेश्चन में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर लिखा हुआ है तो गाइस आपको करना क्या है, वाज वेयर उसके जगह पर लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है हैव या हैव, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हैव या हैज़ दिया हुआ है तो आप उसके स्थान पर जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे और अगर रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस का है तो उसके जगह स्थान पर हैड लिखेंगे। अगर V1 में या V5 है यानी कि डू डज है तो वहाँ पर V2 लिख देते हैं। अगर V2 दिया हुआ है क्वेश्चन में तब आप क्या करेंगे, तो V2 अगर दिया हुआ है तो हैड प्लस V3 करते हैं। ठीक है गाइस ये। और उसके बाद अगर वाज वेयर दिया हुआ है तब फिर क्या करेंगे, वाज वेयर दिया हुआ है तो आप हैड और बीन करेंगे, यानी कि इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में ले आते हैं। गाइस अगर मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, मॉडल वर्ब का भी तो पास्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे गाइस मॉडल वर्ब का पास्ट करने के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, कैन का कुड, शैल विल रहेगा तो वुड करेंगे, मे है तो माइट, मस्ट है तो आउट टू, नीड है तो नीडेड करते हैं। इस तरह से करते हैं गाइस। इसमें कुछ इस तरह का होता है कि अगर शुड दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, तो अगर शुड दिया हुआ होगा तो शुड हैव करेंगे। मॉडल वर्ब का पास्ट करने के लिए अक्सर गाइस आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाना पड़ता है। कैन का तो पास्ट कुड होता है, अगर कुड है पास्ट में, कुड का पास्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बुक्स में अक्सर नहीं दिया हुआ होता है, तो अगर कुड दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसके लिए कुड हैव करेंगे। शुड दिया हुआ है तो शुड हैव करेंगे, मस्ट दिया हुआ है तो मस्ट हैव करेंगे। ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप प्रेजेंट से पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिया है जिसका हम चर्चा करते हैं, देखते हैं गाइज। जैसे लिखा हुआ है ही सेड आई ब्रिंग वाटर, प्रेजेंट इंडिफिनिट का था, तो यहाँ पर V1 है, जब हम बनाएंगे तो उसे V2 में चेंज कर देंगे। यहाँ पर ब्राउट आ गया आपका, वो ब्रिंग का V2 ब्राउट हो गया। ही सेड था तो सेड किया, ही सेड दैट ही ब्राउट वाटर। बाकी रूल जो आप पहले फॉलो कर रहे थे चेंज ऑफ पर्सन का, उस रूल को भी यहाँ फॉलो करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था तो रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज किया जाएगा, और ही का आपने ही कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं गाइज। जैसे शी सेड टू मोहन यू विल डांस टुडे, अब बनाएंगे शी टोल्ड मोहन। आपको पहले मैंने बताया है कि सेड टू होता है तो टोल्ड करते हैं, यहाँ पर भी वही करेंगे गाइज। तो शी टोल्ड मोहन दैट, यू था ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मोहन के लिए यहाँ पर ही होगा, और क्वेश्चन में विल था गाइज, ध्यान देंगे
तो विल का क्या होता है देखेंगे आप, विल का वुड होता है। तो आप यहाँ पर जब बनाएंगे तो वुड डांस, और टुडे का दैट डे होता है वो आप लिख लेंगे। आगे हम इसको बताएंगे आपको। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कपिल सेड टू नैना, कपिल सेड टू नैना यू थ्रू माई पेन। जब आप बनाएंगे गाइज तो बनाएंगे क्या, कपिल टोल्ड नैना दैट, यू था नैना के लिए, तो आप जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो इसे शी करेंगे, शी थ्रू, थ्रू जो है वो V2 है, तो V2 का क्या करते हैं गाइज, V2 का हम लोग हैड प्लस V3 करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हैड थ्रोन, थ्रू का V3 थ्रोन होता है, तो शी हैड थ्रोन माई पेन था, माई देखेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कपिल था यानी कि बॉय था, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर करेंगे हिज पेन। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे गाइज, दे सेड टू मी, जब आप बनाएंगे तो दे टोल्ड मी हो जाएगा, कॉमा के स्थान पर दैट लिखेंगे। और क्वेश्चन है, दे सेड टू मी नेहा नीड रीड वेल, जब आप बनाएंगे तो दे टोल्ड मी दैट नेहा नीडेड रीड वेल। तो इस तरह से आप बनाएंगे गाइज। और ये आपका था चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे डील करेंगे, अगला वीडियो में डील करेंगे। और जो अगला वीडियो होगा वो मुख्य रूप से फोकस होगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि चेंज ऑफ, इसमें जो नरेशन चेंज करते हैं उसमें मुख्यतः 3 होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसकी चर्चा तो लास्ट जो हम लोग का आएगा वो चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज़ यहीं तक आज तक के लिए, तो आपसे विदा लेते हैं गाइज़, जय हिंद।